योग का इतिहास आदियोगी शिव, पहले योग गुरु 15,000 वर्ष से भी अधिक समय पूर्व, सभी धर्मों से भी बहुत पहले योगी, आदियोगी हिमालय में प्रकट हुए। वे परमानंद में मग्न होकर नाचने लगते या फिर शांत भाव से स्थिर होकर बैठ जाते। उस अवस्था में उनकी आंखों से बहते आंसू ही उनके जीवित होने का एकमात्र लक्षण थे। यह तो साफ था कि वह एक ऐसा अनुभव पा रहे थे जिसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता था। लोग दिलचस्पी लेते हुए उनके आसपास जमा होने लगे, किंतु उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए धीरे धीरे भीड़ छंटने लगी। वहां सिर्फ शैर गंभीर साधक ही बचे रहे। उन्होंने विनती की, कृपया, हम जानना चाहते हैं कि आप क्या जानते हैं। उनके आग्रह को देखते हुए आदियोगी ने उन्हें आरंभिक साधना की दीक्षा दी। उन्होंने पूरे 84 वर्षों तक पूरी एकाग्रता से साधना की और इस दौरान आदियोगी ने उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। फिर दक्षिणायन के प्रारंभ के समय आदियोगी ने पाया कि वे जान पूंज की तरह जगमगा रहे थे। पूरे 28 दिन तक उनका निरीक्षण करने के बाद पूर्ण चंद्रमा की रात को उन्होंने अपने आप को प्रथम गुरु या आदि गुरु के रूप में बदल दिया। इस रात को हम आज गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। कांति सरोवर के तट पर आदियोगी ने अपने पहले 7 शिष्यों को योग विज्ञान का प्रतिपादन आरंभ किया। वही 7 शिष्य सप्तऋषि के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने ऐसे नाराडूडा उपाय प्रस्तुत किए जिनके माध्यम से मनुष्य अपनी सीमाओं से परे जाकर अपनी अधिकतम संभावना तक पहुंच सकते हैं। आदियोगी ने व्यक्तिगत रूपांतरण के साधन दिए, क्योंकि यही संसार के रूपांतरण का एकमात्र उपाय है। उनका बुनियादी संदेश है, अंदर की ओर मुड़ना ही मनुष्यों के कल्याण और मुक्ति का इकलौता साधन है। अब समय आ गया है कि हम मनुष्य के कल्याण के लिए चेतना संबंधी तकनीकों के साथ काम करें। एक ऐतिहासिक प्रसंग, आदियोगी का अस्तित्व सभी धर्मों से पहले का है। उनके उपायों और साधनों की सर्वव्यापकता का उत्सव मनाने के लिए ही यह 112 फीट ऊंचाई का अद्भुत मुख बनाया गया है। गुरु आपको इतिहास के उस एक पल का साक्षी बनने का निमंत्रण देते हैं जिसमें ईशा योग केंद्र में आदियोगी की एक अनूठी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। पहाड़ी ऊंचाई की ये अद्भुत और विशाल प्रतिमा उन डाबा तरीकों या उपायों का प्रतिनिधित्व करती है जिनके बल पर मनुष्य अपनी परम प्रकृति तक जा सकता है। इस महाशिवरात्रि पर आप आदियोगी को कुछ अर्पित करने का दुर्लभ अवसर पाएंगे। ऐसा करने से आप उनकी कृपा और एक नए आयाम को उपलब्ध हो जाएंगे। इस दिन सद्गुरु संसार के सामने आदियोगी के साथ अपने आत्मीय संबंध को प्रकट करेंगे। आएं और इस अनंत की कृपा में मग्न हो जाएं। मैं चाहता हूं कि दुनिया ये जाने कि योग के जन्मदाता आदियोगी यानी खुद शिव ही हैं, सद्गुरु। आदियोगी का अस्तित्व सभी धर्मों से पुराना है। ये 112 फीट ऊंचा भव्य चेहरा उनके साधनों की सार्वभौमिकता का उत्सव मनाने के लिए है। आदियोगी एक प्रतीक और एक संभावना है। वे उन साधनों के मूलदाता भी हैं जिनसे आप खुद को रूपांतरित करके अपने अपने जीवन को खुद रच सकते हैं। आदियोगी का महत्व यह है कि उन्होंने मानव चेतना के विकास के लिए ऐसी विधियां बताई जो हर काल में प्रासंगिक हैं। आदियोगी ने जिस मौलिक ज्ञान की रचना की है वह जान धरती की लगभग हर उस चीज का स्रोत है जिसे आप आध्यात्मिक कह सकते हैं। यौगिक संस्कृति में शिव को आदि योगी या पहले योगी और ध्यान और मुक्ति के स्रोत की तरह जाना जाता है। अस्तित्व में सबसे बड़ी शक्ति शिव है। शिव का अर्थ है कुछ न होना, सब कुछ का आधार है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन की स्थिति कैसी है, शिव हर स्थिति में प्रासंगिक है, इसीलिए वह महादेव हैं। शिव क्षुद्र समस्याओं के लिए समाधान नहीं बल्कि मुक्ति के लिए हैं। ऐसा कहते हैं कि भगवान हर जगह है। कुछ कुछ केवल कुछ जगह हो सकता है, केवल कुछ नहीं हर जगह हो सकता है। शिव का अर्थ ही वह जो है ही नहीं। हम कहते हैं कि शिव स्वयंभू है। इसका मतलब है कि उनका कोई पालन पोषण नहीं हुआ है, कोई पिता नहीं, कोई माँ नहीं, क्योंकि आनुवंशिकी का अर्थ है पुनरावृत्ति, जिसका अर्थ है चक्रीय प्रकृति। चक्रीय प्रकृति का अर्थ है कि आप गोल गोल घूम रहे हैं, जिसका अर्थ है कि आप कहीं नहीं पहुंच रहे हैं। शिव को उनकी गर्दन के चारों ओर फन उठाए हुए एक सांप के साथ चित्रित किया जाता है, ये इंगित करने के लिए कि ऊर्जाओं ने चरम को छू लिया है। शिव ऊपर रहने वाले देवता नहीं हैं, बल्कि वे यहाँ एक जीवित उपस्थिति हैं। काल भैरव समय के रूप में शिव की एक अद्वितीय अभिव्यक्ति है। शिव हर जगह हैं। यदि आप वहाँ हैं तो आप इसे महसूस नहीं कर सकते। यदि आप नहीं हैं तो यह सब कुछ है। लिंग के बिना शिव नहीं है। लिंग असीम शून्य का मार्ग है जिसे हम शिव कहते हैं।
ध्यानलिंग, महाशिवरात्रि और अन्य कई चीज़ें जो हम करते हैं वे सिर्फ आदियोगी के प्रति आभार व्यक्त करने का प्रयास हैं। उनके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। मैं शिव का भक्त नहीं हूँ। वे मेरे 50% के पार्टनर हैं। वे सोते हैं, मैं काम करता हूँ। जिसे हम शिव कहते हैं वह अस्तित्व का गैर भौतिक आयाम है, जो वास्तव में ब्रह्मांड का सबसे बड़ा आयाम है। शिव का महत्व यह है, जब उन्होंने सबसे पहले उस आयाम को सिखाया जिसे हम योग कहते हैं, तो वे मानव जीवन में सृजन के साथ मिलन की संभावना ले आए। हम आदियोगी को शिव कहते हैं क्योंकि उन्होंने उस आयाम को जाना है जिसे हम शिव या जो नहीं है कहते हैं। जो नहीं है और जो इस बात को जानता है, दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है। मानव चेतना के लिए आदियोगी का काम सबसे बड़ा योगदान है। हम चाहते हैं कि उनका काम लोगों के दिलों, दिमागों और शरीरों में रहे। हम इस विज्ञान को एक जीवित शक्ति के रूप में मानवता के लिए लाना चाहते हैं। काशी शिव का पहला रूप जो प्रकाश की एक मीनार के रूप में स्थापित किया गया था। शिव ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जिनमें किसी चीज की ओर झुकाव न हो, बल्कि जो प्रज्वलित हो। असीम शून्यता जो अस्तित्व का आधार है, उसे हम शिव कहते हैं। हमने ये नहीं कहा कि शिव दिव्य हैं। हमने नहीं कहा कि शिव भगवान है। हमने कहा कि शिव वह है जो नहीं है। शिव का अर्थ है वह जो नहीं है। यही वह विशाल शून्य की गोद है जिसमें से सृजन हुआ है। आदियोगी एक योगी हैं, लेकिन हम उन्हें शिव कहते हैं क्योंकि वह एक असीम संभावना है। वह असीमता का बीज है। सब कुछ कुछ नहीं से आता है और वापस कुछ नहीं में चला जाता है। ये कुछ नहीं ही है जो समस्त सृष्टि का स्रोत है और जिसे शिव कहा जाता है। वह सब जिसे आप सृष्टि कहते हैं, वह कुछ नहीं से आती है और कुछ नहीं में वापस लौट जाती है। ये कुछ नहीं जो सृजन का स्रोत है, उसे ही हम शिव कहते हैं। शिव अर्धनारी हैं, इसका मतलब है कि वह आदि स्त्री हैं, आदि पुरुष हैं। सत्रैन आयाम के बिना वह योगी नहीं हो सकते।